हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हिंदी की जो दूसरी इकाई है उसका पहला कविता जो है धरती का आंगन महके अब हम देख रहे हैं। इसके जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। इनका परिचय दिया है। इनका जन्म 1929 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 2012 में। इनका परिचय दिया है कि ये आजीवन अध्यापक रहे, मतलब यह शुरू से अध्यापक ही थे। डॉक्टर दीक्षित जी आजीवन मतलब हमेशा से वह अध्यापक रहे। और डॉक्टर दीक्षित जी की अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के ये संपादक रहे और इन्होंने संपादक का भी काम किया है। यह अर्चना, मणिप्रभा और ज्ञानार्जन नाम की कुछ पत्रिकाएं हैं। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहीं। मतलब इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में जो है पत्रकारिता का भी काम किया हुआ है। इनकी कुछ कृतियां हैं, जो लेख हैं उसमें है अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, जो कि एक कविता संग्रह है। इस कविता में उन्होंने क्या कहा है? प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। मतलब इस कविता में कवि ने कर्म के बारे में, ज्ञान और विज्ञान का जो महत्व है उसके बारे में बताया है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शास्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। तो इस कविता के द्वारा उन्होंने बताया है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, विज्ञान में प्रगति करें, लेकिन हमें विनाशक जो शस्त्र हैं उन्हें नहीं बनाना है, उनसे मानवता को बचाना है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। और जब हम पूरे समाज में एक दूसरे के प्रति स्नेह रखेंगे, मानवता में स्नेह की भावना रहेगी, तो लोग हथियार बनाएंगे ही नहीं और ना ही उनका उपयोग करेंगे। तो बहुत सुंदर बात यहाँ कवि ने बताई है। ये बहुत सुंदर कविता है। आज के समय के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जब कि विश्व एक युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है, उस समय ये कविता बहुत ज़रूरी है। इसे हर एक इंसान ने समझना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब ध्यान से। मतलब कवि ने यहाँ बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि हमें धरती का आंगन महकाना है, लेकिन किससे? ज्ञान और विज्ञान से। मतलब हमेशा तो हम हमारा धरती का जो आंगन है, हम उसके लिए कल्पना करते हैं कि फूलों की खुशबू से या फिर कोई विशेष प्रकार के फल हों, उनकी खुशबू से सारा आंगन महकता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने बताया है कि कर्मों के द्वारा, ज्ञान और विज्ञान से भी हम अपने आंगन को महका सकते हैं। किस तरह कि जब हम अपने खेतों और खलिहानों में अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करके नए तंत्र ज्ञान के द्वारा अपनी फसलों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, तो उससे फल और फूल सचमुच महकने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हमारी धरती का आंगन महक रहा हो। तो कवि कहते हैं कि ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से, कि अपने कर्मों से, अपने ज्ञान और विज्ञान, तंत्र ज्ञान के द्वारा हम ऐसी सरिता बहाएं। सरिता मतलब ऐसी नदी प्रवाहित करें। किस बात की नदी? कि जिससे हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने खेतों को पूरी तरह से लहलहाते देखें, जिससे हमारी फसलें खूब अच्छी हों। मतलब हमारे ज्ञान और विज्ञान का उपयोग हमें हमारी फसलों को, हमारे खेतों को पूरी तरह से उपजाऊ बनाने में करना है। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाँव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। हम अभिलाषाएं रखें, हमें इच्छाएं रखें, ऐसी इच्छाएं रखें कि जो हमें रोज़ मुस्कुराहट दें, और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम आशाएं रखें। हम निराश ना हो, लेकिन काम करते हुए हम आशावादी रहें कि हम जो इच्छाएं हैं वो अपने
विश्वास से, अपने कर्मों से, अपने अच्छे काम से ज़रूर पूरी करेंगे। तो पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें हमारे मतलब अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना पड़ेगा कि हम सही राह पर अपने पैरों से चल रहे हैं, यानी हमारे जो पग हैं सही सफलता की राह पर चल रहे हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। हमें हमारी धरती का श्रृंगार करना है, लेकिन किससे? कि शिल्प कलाओं से। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हमारे यहाँ इमारतें हों, अच्छा सा पूरा वातावरण हो, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट द्वारा हम अपने देश को सजाएं, इस तरह सजाएं कि वह धरती का श्रृंगार लगे। ऐसा लगे कि हमने कमल की माला अपनी धरती को पहनाई हुई है और हमारी धरती फल फूलों से लदी हुई हो। तो यहाँ कवि ने कितना सुंदर संदेश दिया है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विज्ञान है, उससे हम हमारी धरती को पूरी तरह से हरियाली से भरें, फलों फूलों से भरें और साथ ही सुंदर इमारतों, सुंदर शिल्पकलाओं से हमारी धरती का हम श्रृंगार करें। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़ें किसी भी यान से, किंतु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सुंदर पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं कि चाहे हम आज चंद्रलोक में जा रहे हों, मंगल ग्रह पर जा रहे हों, हम चाहे किसी भी ग्रह पर जाएं और जितने भी अवकाश यान हम बना सके बनाएं, लेकिन हम कभी भी विनाशक अस्त्रों को ना बनाएं। और अगर उन विनाशक अस्त्र बने भी हैं तो उनका उपयोग कभी भी इंसान को विनाश करने, इंसान के विनाश के लिए हम उसका उपयोग ना करें। तो आज के युग के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि हमें हर देश ने प्रगति करना चाहिए, हर देश ने अपने देश को इसी तरह सजाना चाहिए, लेकिन विनाशक अस्त्रों का निर्माण बंद करना चाहिए। जब तक इन हथियारों और अस्त्रों का निर्माण बंद नहीं होगा, पूरे विश्व में शांति नहीं आएगी। तो यह एक संदेश न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी है। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। देखिए, हमारे जो प्राण हैं उनको हम कौन ढांकता है? हमारी एक एक सांस, हमारे प्राणों का जीवन पट बुनती है। सांस सांस जीवन पट बुनकर, एक एक सांस हमारे जीवन का पट यानी जीवन का एक एक पल जो है उसको निर्माण करती है और हमारे प्राणों का तन ढांकती, मतलब हमारे प्राणों के लिए एक एक सांस एक तन का काम करती है। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। और अगर हमारे आचार विचार, हमारा सभी कुछ अच्छा है, सुंदर है, और तो हमारी सुंदरता को आंकने का काम कौन करता है? शुभ्र शलाका, मतलब एक ऐसा मेजरमेंट जो हमारे अंदर की सुंदरता को किस रूप में आंकता है कि अगर हम सदाचार हैं, अगर हम बहुत अच्छा आचरण करते हैं, तो उसको कौन नापता है? एक शुभ्र शलाका। शलाका का मतलब एक मेजरमेंट है जो हमारे अच्छे काम के लिए हमें जानता है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी प्रतिभा जो है उसको भी ऊंचाई मिलेगी, मतलब हमारे अंदर जो भी टैलेंट है उसकी भी ऊंचाई किससे नापी जाएगी? एक ऐसे पैमाने से कि जिससे हमारा पूरा कद, पूरी प्रतिभा निखर कर आए। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता, लेकिन हमारी प्रतिभा किस पर आधारित होना चाहिए? मानवता पर। और इसी मीटर से हमारी मन की गहराई का पता पड़ेगा कि हमारा आचरण और हमारी मानवता कितनी अच्छी है कि हम हर मानवता के लिए अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करें अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो हमें अपनी आत्मा को आवृत करना है, ढकना है। किससे? प्रेम से, के स्नेह से,
स्नेह का जो परिधान है, परिधान मतलब ऐसे वस्त्र, हमें जिस तरह हम वस्त्र धारण करके अपना शरीर सुंदर करते हैं, ऐसी ही आत्मा को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने प्रेम का परिधान पहनना होगा। और हमें किसकी अर्चना करनी होगी? इस वसुधा की, इस धरती की, जिनकी वजह से जो हमारी माता है, हमारी जननी है, उनकी जयगान करके ही हम अपनी अर्चना को पूरी करें, हम मेरी प्रार्थना को करें, जिससे कि हम हर समय अपनी जननी की, अपनी माता के लिए कुछ अच्छा कर सकें, जिससे कि यह धरती भी खुश हो। तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर कविता है। देखेंगे हम इसके शब्दार्थ। शलाका मतलब सलाई, आंकना मतलब अंदाजा लगाना या मूल्य बताना, पैमाना मतलब नाप तौल, मापदंड, मेधा यानी बुद्धि, आवृत्य यानी ढका, लौटाया हुआ, वसुधा यानी धरती, अवनी धरा। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। शिव अनुजा नाम से इस चैनल का नाम है। आपके अगर छोटे भाई बहन हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई 6th 7th से लेकर बच्चे हों, तो 6th से लेकर 10th तक के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, बहुत सारे लेसन्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।